मौन की शक्ति। चाणक्य नीति से सीखें कब बोलना है और कब चुप रहना है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी का प्रभाव बहुत गहरा होता है। वहीं कुछ लोग हर बात बताते हैं, अपनी योजनाओं की चर्चा करते हैं, अपनी परेशानियां सबके सामने रखते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर उनके साथ गलत हुआ क्यों। अंतर केवल इतना है कि एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा और जानकारी को नियंत्रित करना जानता है, जबकि दूसरा अपनी हर बात दुनिया के सामने खोल देता है। आज की इस वीडियो में हम इसी एक महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे, मौन की शक्ति। लेकिन यहाँ एक बात पहले ही स्पष्ट कर दें। मौन का अर्थ डरना, दब जाना या अन्याय सहते रहना नहीं है। मौन का सही अर्थ है कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना अधिक बुद्धिमानी है, यह समझना। चाणक्य नीति से जुड़े विचारों में आत्मसंयम, गोपनीयता, दूरदर्शिता और समय की समझ को विशेष महत्व दिया गया है। इन्हीं सिद्धांतों को आज के जीवन से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उस गलती से जो हम में से बहुत से लोग जाने अनजाने करते हैं। एक, हर बात बताना समझदारी नहीं है। हम अक्सर अपनी योजनाएं दूसरों के साथ साझा करते हैं। नई नौकरी मिलने वाली है, नया व्यवसाय शुरू करना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई लक्ष्य हासिल करना है या किसी समस्या से निकलने की योजना बना रहे हैं। हमें लगता है कि किसी अपने से बात करने में क्या नुकसान है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूरी है। क्या सामने वाला व्यक्ति आपकी योजना को उतनी ही गंभीरता से समझता है जितनी आप समझते हैं? हर बार नहीं। कई बार हम किसी को केवल इसलिए जानकारी दे देते हैं क्योंकि वह हमारे करीब है। लेकिन निकटता और विश्वसनीयता हमेशा एक ही चीज नहीं होती। इसलिए जीवन की एक उपयोगी आदत बनाइए। हर योजना की घोषणा करने से पहले खुद से पूछिए, क्या इस व्यक्ति को यह जानकारी देना वास्तव में आवश्यक है? अगर उत्तर नहीं है, तो चुप रहना बेहतर है। आपकी योजना जब तक आपके विचार में है, तब तक वह आपके नियंत्रण में है। लेकिन जैसे ही वह कई लोगों तक पहुंचती है, उसके परिणाम पर आपका नियंत्रण कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर विश्वास मत कीजिए। अर्थ केवल इतना है कि विश्वास की भी सीमा और विवेक होना चाहिए। और यहीं से हमारा अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत शुरू होता है। दो, मौन आपको कमजोर नहीं, अधिक सजग बना सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति जवाब नहीं देता वह कमजोर है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। वह जानबूझकर ऐसी बातें कह रहा है जिससे आपको गुस्सा आए। आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। आप आवाज ऊंची करते हैं। आप बहस करते हैं। आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी स्थिति देखिए। वही व्यक्ति आपको उकसाता है, लेकिन आप शांत रहते हैं। आप उसकी बात सुनते हैं। आप तुरंत निर्णय नहीं लेते। आप परिस्थिति को समझते हैं। अब बताइए, नियंत्रण किसके पास है? उस व्यक्ति के पास जो आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर रहा है, या आपके पास जो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर रहा है? यही आत्मसंयम की शक्ति है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वह किसी हद तक आपके निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर बात का तुरंत जवाब देना आवश्यक नहीं। कई बार सबसे प्रभावी उत्तर एक शांत चेहरा और सही समय का इंतजार होता है। 3, लेकिन क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है।
अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा हो तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? मौन का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। अन्याय के सामने उचित कदम उठाना जरूरी है। अपनी सीमाएं स्पष्ट करना जरूरी है। गलत व्यवहार को स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया और आवेग में अंतर है। आवेग कहता है अभी जवाब दो। विवेक कहता है पहले स्थिति समझो, फिर उचित कदम उठाओ। यही अंतर आपको भावनात्मक व्यक्ति से विवेकशील व्यक्ति बनाता है। इसलिए मौन को हथियार की तरह नहीं, आत्मनियंत्रण की तकनीक की तरह देखिए। 4, अपनी कमजोरी हर किसी के सामने मत रखिए। हर इंसान के जीवन में कुछ कमजोर पक्ष होते हैं। किसी को असफलता का डर होता है, किसी को आर्थिक चिंता होती है, किसी को रिश्तों की चिंता होती है, किसी को आलोचना से परेशानी होती है। समस्या कमजोरी होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी हर कमजोरी ऐसे लोगों के सामने खोल देते हैं जिनकी नीयत और विश्वसनीयता हमें पूरी तरह ज्ञात नहीं है। एक बात याद रखिए, हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी समस्या सुनकर समाधान देंगे, कुछ केवल जिज्ञासा के कारण सुनेंगे, और कुछ लोग वही जानकारी भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भावनाओं को दबाना नहीं है, लेकिन उन्हें समझदारी से साझा करना है। किससे कहना है, कितना कहना है और कब कहना है, यह भी परिपक्वता का हिस्सा है। 5, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। अब एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत करें तो कोशिश कीजिए कि आप सामान्य से थोड़ा कम बोलें और थोड़ा अधिक सुनें। ध्यान दीजिए कि सामने वाला किस बात पर उत्साहित होता है, किस बात पर असहज होता है। कहते समय उसकी आवाज बदलती है या नहीं। वह कौन सी बातें बार बार दोहराता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह क्या नहीं कह रहा। कई बार व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसकी चुप्पी जानकारी देती है। सुनने की आदत आपको केवल दूसरों को समझने में मदद नहीं करती, बल्कि आपको अपनी प्रतिक्रिया पर भी नियंत्रण देती है। और जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, तब आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। 6, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बात कहता है। आप तुरंत सफाई देने लगते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है। आप फिर सफाई देते हैं। फिर कोई तीसरा सवाल उठाता है। आप फिर अपना पक्ष समझाते हैं। कुछ समय बाद आप अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाते हैं और दूसरों की राय का जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च करने लगते हैं। तो सवाल यह है, क्या हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी है? हर आलोचना महत्वपूर्ण नहीं होती। हर आरोप का उत्तर आवश्यक नहीं होता। कई बार आपका काम, आपका व्यवहार और आपका परिणाम आपकी ओर से सबसे बेहतर उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आलोचना सुनिए। अगर उसमें कोई उपयोगी बात है तो सुधार कीजिए। अगर वह निरर्थक है तो आगे बढ़ जाइए। यही भावनात्मक परिपक्वता है। 7, अपनी योजनाओं से ज्यादा अपने परिणामों को बोलने दें। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य तय किया है। आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़े। आप कोई परीक्षा पास करना चाहते हैं। आप अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन की कोई बड़ी समस्या हल करना चाहते हैं। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, हर किसी को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। दूसरा रास्ता, शांत रहिए और काम करते रहिए।
दूसरे रास्ते का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपकी ऊर्जा चर्चा में नहीं, कार्य में लगती है। कई बार हम लक्ष्य हासिल करने से पहले ही उसके बारे में इतना बोल देते हैं कि हमें मानसिक संतुष्टि मिलने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन वास्तविक सफलता घोषणा से नहीं, परिणाम से आती है। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना प्रचारित करने की बजाय उस पर इतना काम कीजिए कि परिणाम स्वयं आपकी पहचान बन जाए। 8. गुस्सा निर्णय लेने का अच्छा साधन नहीं है। अब बात करते हैं क्रोध की। गुस्सा स्वाभाविक भावना है, लेकिन गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर तत्काल राहत देता है और बाद में समस्या बढ़ा देता है। किसी ने आपको अपमानित किया, आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं। किसी ने आपके काम की आलोचना की, आप उसी क्षण पलटकर बोलना चाहते हैं। किसी ने आपकी सफलता पर सवाल उठाया, आप खुद को साबित करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यहीं रुकना सीखिए। अपने आप से पूछिए, अगर मैं अभी प्रतिक्रिया दूंगा तो क्या मेरा उद्देश्य पूरा होगा या केवल मेरा गुस्सा शांत होगा? यह छोटा सा प्रश्न आपकी कई गलतियों को रोक सकता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता का अर्थ यह नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता। बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि गुस्सा आने के बाद भी निर्णय आपका विवेक ले। 9. समय का इंतजार करना निष्क्रियता नहीं है। कई बार हमें लगता है कि तुरंत कुछ करना जरूरी है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति तत्काल कार्रवाई नहीं मांगती। कुछ परिस्थितियां समय मांगती हैं। कभी जानकारी अधूरी होती है, कभी परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं होती, कभी सामने वाला स्वयं अपनी गलती करने वाला होता है। ऐसे समय में धैर्य एक रणनीतिक शक्ति बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप डरकर बैठे रहें। इसका अर्थ है कि आप तैयारी करते रहें और उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। सही समय पर लिया गया छोटा निर्णय भी गलत समय पर लिए गए बड़े निर्णय से अधिक प्रभावी हो सकता है। और यही हमें दूरदर्शिता की ओर ले जाता है। 10. हर निर्णय से पहले उसके अगले परिणाम को देखिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले केवल यह मत पूछिए कि इससे अभी क्या मिलेगा। इसके साथ यह भी पूछिए, इसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या हो सकता है। यही दूरदर्शी सोच है। एक नौकरी छोड़ने से पहले केवल नई नौकरी की संभावना मत देखिए। आर्थिक सुरक्षा भी देखिए। किसी निवेश से पहले केवल संभावित लाभ मत देखिए, जोखिम भी समझिए। किसी रिश्ते में कठोर निर्णय लेने से पहले केवल वर्तमान भावनाओं को मत देखिए, भविष्य के परिणामों पर भी विचार कीजिए। जीवन शतरंज की तरह है। हर चाल अकेली नहीं होती। एक निर्णय कई दूसरे निर्णयों का रास्ता खोलता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल अगला कदम नहीं देखता, बल्कि उसके संभावित प्रभावों को भी समझने की कोशिश करता है। 11. हर मीठी बात को सच्चा मत मानिए। प्रशंसा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रशंसा के साथ सावधानी भी जरूरी है। जो व्यक्ति हमेशा आपकी तारीफ करता है, वह जरूरी नहीं कि आपका सबसे अच्छा मित्र हो। कभी कभी वह व्यक्ति अधिक उपयोगी होता है जो आपकी गलती बताने का साहस रखता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो आपको असहज करने वाली लेकिन आवश्यक सच्चाई बता सकें। क्योंकि केवल तारीफ सुनने से व्यक्ति अपनी कमजोरियां भूल सकता है। और जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां देखना बंद कर देता है, उसका विकास भी धीरे धीरे रुक जाता है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरी गलती पर मुझे रोक सकते हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको अपने आसपास के लोगों को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।
12 अकेले सोचना सीखिए। अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। कई बार व्यक्ति लगातार लोगों के बीच रहता है, फिर भी अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे हर कदम पर किसी की स्वीकृति चाहिए। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार क्या कहेगा? अगर मैं असफल हो गया तो इन सवालों में जीवन निकल सकता है। इसलिए समय निकालकर स्वयं के साथ बैठना सीखिए। अपने लक्ष्य लिखिए, अपनी गलतियां देखिए, अपने खर्चों को समझिए, अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखिए, क्योंकि अंततः आपके जीवन की दिशा का उत्तरदायित्व किसी और का नहीं, आपका है। 13 आर्थिक अनुशासन भी मौन शक्ति का हिस्सा है। मौन केवल बोलने से संबंधित नहीं है। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में आत्मसंयम का नाम है। धन के मामले में भी कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन कितना बचाते हैं, कितना समझदारी से उपयोग करते हैं और कठिन समय के लिए कितनी तैयारी रखते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर उपलब्धि को तुरंत प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं। हर खरीदारी को दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं। हर आर्थिक योजना को सबके साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं। वित्तीय स्थिरता अक्सर दिखावे से नहीं, अनुशासन से बनती है। इसलिए अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्चों और भविष्य की सुरक्षा पर भी ध्यान दीजिए। याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को कई परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देती है। 14 सोशल मीडिया के दौर में मौन और भी महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास एक ऐसी सुविधा है जो पिछली पीढ़ियों के पास इस रूप में नहीं थी। हम अपने जीवन का लगभग हर हिस्सा सार्वजनिक कर सकते हैं। कहाँ गए, क्या खरीदा, क्या हासिल किया, किससे मिले, क्या योजना है, क्या समस्या है। लेकिन क्या हर चीज साझा करना जरूरी है? सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी और वास्तविक जिंदगी में बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए अपनी निजी जिंदगी के लिए सीमाएं तय कीजिए। हर सफलता को प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं। हर दुख को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं। हर योजना को पोस्ट करना आवश्यक नहीं। कुछ चीजें निजी रहने पर अधिक सुरक्षित और अधिक मूल्यवान रहती हैं। 15 अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाइए। एक बहुत बड़ी मानसिक समस्या है सबको खुश करने की कोशिश। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें अच्छा समझे, लेकिन क्या यह संभव है? आप सही काम करेंगे फिर भी कोई आलोचना करेगा। आप मेहनत करेंगे फिर भी कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठाएगा। आप ईमानदार रहेंगे फिर भी कोई आपको गलत समझ सकता है। तो क्या आप हर व्यक्ति की राय बदल सकते हैं? नहीं। इसलिए अपने चरित्र का आधार दूसरों की स्वीकृति को मत बनाइए। अपने सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए और फिर उन पर स्थिर रहिए। सम्मान मांगने से नहीं, लगातार सही आचरण और क्षमता से बनता है। 16 मौन का अर्थ यह भी है कि आप हर बहस में शामिल न हों। इंटरनेट पर किसी भी विषय पर बहस शुरू करना बहुत आसान है। एक टिप्पणी आई, दूसरी आई, फिर तीसरी, और कुछ ही मिनटों में आपका समय ऐसी चर्चा में चला गया जिसका आपके जीवन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। इसलिए एक सरल नियम अपनाइए, हर विवाद आपका विवाद नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देना। हर व्यक्ति को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। हर गलत राय को सुधारना आपका कर्तव्य नहीं।
अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाइए जो आपके जीवन को वास्तव में बेहतर बना सकती हैं। आपके समय की भी एक कीमत है। 17 अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए। मौन का एक और महत्वपूर्ण रूप है सीमा तय करना। कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का लाभ इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपने कभी स्पष्ट नहीं कहा कि आपकी सीमा कहाँ है। आप हर बार मदद करते हैं, हर बार समझौता करते हैं, हर बार माफ करते हैं, और सामने वाला इसे आपकी कमजोरी समझने लगता है। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां स्पष्ट शब्दों में नहीं कहना सीखिए। विनम्र रहिए लेकिन अस्पष्ट मत रहिए। दयालु रहिए लेकिन अपनी गरिमा की कीमत पर नहीं। यही संतुलन आपको मजबूत बनाता है। 18 क्या शांत रहने का मतलब भावनाओं को दबाना है? बिल्कुल नहीं। भावनाओं को दबाना और भावनाओं को नियंत्रित करना अलग बातें हैं। अगर आप दुखी हैं तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर आपको चोट लगी है तो उसे समझिए। अगर आपको गुस्सा आया है तो उसका कारण पहचानिए। लेकिन उस भावना को अपने निर्णय की कुर्सी पर मत बैठने दीजिए। भावना आपको जानकारी दे सकती है। निर्णय विवेक को लेना चाहिए। यही मानसिक परिपक्वता है। 19 अपनी असफलताओं से भी शांत होकर सीखिए। असफलता के बाद बहुत से लोग तुरंत दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक शांत व्यक्ति पहले खुद से सवाल करता है, मैंने कहाँ गलती की? क्या मेरी तैयारी पर्याप्त थी? क्या मैंने किसी संकेत को नजरअंदाज किया? क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया? क्या मेरी योजना में कोई कमी थी? ये प्रश्न दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन विकास यहीं से शुरू होता है। असफलता को केवल अपमान मत समझिए। उसे डेटा की तरह देखिए। वह आपको बता रही है कि अगली बार क्या बदलना है। 20 अपनी सफलता के बाद भी सावधान रहिए। संघर्ष के दिनों में अनुशासन बनाए रखना कठिन न है, लेकिन सफलता के बाद अनुशासन बनाए रखना कई बार उससे भी कठिन होता है। जब पैसा बढ़ता है, जब लोग सम्मान देने लगते हैं, जब आपकी बात सुनी जाने लगती है, तब अहंकार धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर सकता है। और यही वह समय है जब व्यक्ति अपने पुराने नियमों को भूलने लगता है। इसलिए सफलता मिलने के बाद अपने पुराने संघर्ष को याद रखिए। जो अनुशासन आपको ऊपर लेकर आया, उसे सफलता के बाद भी बनाए रखिए, क्योंकि उपलब्धि को प्राप्त करना एक चरण है, उसे बनाए रखना दूसरा। 21 चापलूसी से ज्यादा ईमानदार सलाह की जरूरत है। अगर आपके आसपास केवल वे लोग हैं जो हर बात पर आपकी प्रशंसा करते हैं, तो सावधान हो जाइए। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आवश्यकता पड़ने पर कह सकें, यह निर्णय सही नहीं है, यहां आपसे गलती हुई है। इस व्यक्ति पर इतना भरोसा मत कीजिए। आपको अपनी योजना फिर से देखनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा सुखद नहीं लगते, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। एक अच्छा दर्पण वही है जो वास्तविक चेहरा दिखाए। इसी तरह अच्छा सलाहकार वही है जो आपको वही बताए जो आपको सुनना चाहिए, न कि केवल वही जो आप सुनना चाहते हैं। 22 अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर समय मत कीजिए। जिसके पास वास्तविक क्षमता होती है, उसे हर समय उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको किसी से विवाद हुआ, आपके पास जवाब है, लेकिन आप जानते हैं कि जवाब देने से समस्या हल नहीं होगी, तो आप रुक जाते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रण है।
शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग कई बार उसका संयमित उपयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप हमेशा पीछे हटते रहें। जहां अधिकार की रक्षा आवश्यक हो, वहां दृढ़ रहिए। बस यह तय कीजिए कि आपकी प्रतिक्रिया भावनात्मक है या रणनीतिक। 23 कठिन लोगों से कैसे निपटें। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उकसाएंगे। कुछ आपकी सफलता से असहज होंगे, कुछ आपकी सीमाओं को बार बार परखेंगे, कुछ आपकी गलतियां ढूंढेंगे, कुछ आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसे समय में पहला कदम है उन्हें बदलने की कोशिश बंद करना। आप हर व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी हर बात का जवाब देने की बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान रखिए। कई बार सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप व्यक्ति को नहीं, परिस्थिति को संभालें। 24 अपने लक्ष्य को केंद्र में रखिए। एक प्रश्न खुद से पूछिए, मेरी ऊर्जा अभी कहाँ जा रही है? अगर आपका अधिकांश समय दूसरों की राय, विवाद, तुलना, सोशल मीडिया और अनावश्यक रिश्तों में जा रहा है, तो आपके वास्तविक लक्ष्य के लिए कितना समय बचता है? सफलता के लिए केवल प्रेरणा नहीं चाहिए, ध्यान चाहिए, अनुशासन चाहिए, और कई बार अनावश्यक चीजों से दूरी चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। हर सुबह पूछिए, आज मुझे कौन सा एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ाना है, और फिर उस पर काम कीजिए। 25 अपनी जिंदगी में एक निजी क्षेत्र जरूर रखिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा रखना चाहिए जो केवल उसका हो। कुछ लक्ष्य, कुछ विचार, कुछ योजनाएं, कुछ संघर्ष, कुछ सपने। हर चीज सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। निजता केवल रहस्य छिपाने का तरीका नहीं है। निजता मानसिक स्वतंत्रता भी देती है। जब हर निर्णय पर बाहरी राय नहीं होती, तब व्यक्ति अपने वास्तविक विचारों को बेहतर समझ पाता है। 26 मौन आपको स्वयं को सुनने का अवसर देता है। हम दिन भर दूसरों की आवाजें सुनते हैं। समाचार, वीडियो, सोशल मीडिया, फोन, काम, बातचीत। लेकिन क्या हम कभी खुद को सुनते हैं? कुछ मिनट बिना मोबाइल के बैठिए। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? किस डर के कारण मैं निर्णय नहीं ले रहा? और मेरी अगली सही चाल क्या हो सकती है? कई बार इन प्रश्नों के उत्तर किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं, हमारे भीतर होते हैं। मौन उस आवाज को सुनने की जगह देता है। 27 अपनी गति दूसरों से मत मापिए। आज तुलना करना बहुत आसान है। दूसरा व्यक्ति आगे निकल गया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने व्यवसाय शुरू कर दिया, किसी की आय बढ़ गई, किसी को प्रसिद्धि मिल गई, और हम सोचने लगते हैं कि हम पीछे हैं। लेकिन हर व्यक्ति का समय अलग है। अपनी यात्रा की तुलना किसी और की दिखाई देने वाली उपलब्धियों से मत कीजिए। आपको अपने रास्ते पर निरंतरता चाहिए। मौन का एक अर्थ यह भी है कि आप अपनी यात्रा को बिना अनावश्यक प्रदर्शन के आगे बढ़ाते रहें। 28 अपने डर से भागिए मत। डर भविष्य की कल्पना करता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी योजना काम नहीं की तो। लेकिन ध्यान रखिए, केवल डरने से परिणाम नहीं बदलता। कई बार आपको पूरी निश्चितता कभी नहीं मिलेगी। तब आपको उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेना होगा। साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद उचित कदम उठाना।
29 हर जीत के बाद खुद को विद्यार्थी समझिए। अगर आपको कुछ सफलता मिल गई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब सीखना समाप्त हो गया। वास्तव में सफलता के बाद सीखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नई परिस्थितियां आएंगी, नई चुनौतियां आएंगी, लोग बदलेंगे, तकनीक बदलेगी, बाजार बदलेगा, समाज बदलेगा। इसलिए अपने विचारों को कठोर नहीं, अपने सिद्धांतों को मजबूत और अपनी सीखने की क्षमता को खुला रखिए। दृढ़ता का अर्थ जड़ता नहीं है। परिस्थिति बदलने पर रणनीति बदलना भी बुद्धिमानी है। 30 असली विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर है। अब तक हमने दूसरों के व्यवहार, गोपनीयता, रणनीति, धन, संबंध, क्रोध और सफलता की बात की। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे भीतर लौटता है। क्या हम स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं? अगर आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है, तो ज्ञान अधूरा है। अगर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, तो शक्ति अधूरी है। अगर आपको अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं है, तो धन अधूरा है। अगर आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो सफलता अधूरी है। अगर आपको अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं है, तो स्वतंत्रता अधूरी है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जीतिए। दूसरों को नियंत्रित करने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखिए। दुनिया को बदलने से पहले अपनी आदतों को बदलिए। यही वह बिंदु है जहां मौन केवल एक व्यवहार नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का एक सिद्धांत बन जाता है। 31 आज से कौन कौन सी बातें अपनानी हैं? तो आइए पूरी चर्चा को कुछ सरल नियमों में समेटते हैं। पहला, अपनी हर योजना हर व्यक्ति को मत बताइए। दूसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए। तीसरा, अपनी कमजोरियों को समझदारी से साझा कीजिए। चौथा, ज्यादा सुनिए और कम बोलिए। पांचवा, हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं। छठा, गुस्से में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। सातवां, आर्थिक रूप से अनुशासित रहिए। आठवां, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी की सीमाएं तय कीजिए। नौवां, ऐसे लोगों को अपने पास रखिए जो आपकी गलतियां बता सकें। 10वां, सफलता के बाद भी सीखना बंद मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मौन को डर नहीं, विवेक का रूप बनाइए। अंतिम संदेश, अब एक बार अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बातें आपने केवल इसलिए कही क्योंकि आपको तुरंत जवाब देना था? कितनी योजनाएं आपने समय से पहले साझा कर दी? कितनी बार आपने किसी के उकसाने पर अपना धैर्य खो दिया? और कितनी बार आपने दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने मन की बात को पीछे कर दिया? अगर इनमें से कुछ बातें आपके जीवन से जुड़ती हैं, तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर महत्वपूर्ण परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकिए। सोचिए, स्थिति को देखिए, परिणाम का अनुमान लगाइए और फिर बोलिए या कदम उठाइए। याद रखिए, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां आत्मसंयम होती हैं। कुछ चुप्पियां तैयारी होती हैं। कुछ चुप्पियां आत्मचिंतन होती हैं। और कुछ चुप्पियां उस निर्णय से पहले की शांति होती हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, मौन का अर्थ गलत के सामने झुकना नहीं है। जहां अपने अधिकार, सम्मान या न्याय की रक्षा जरूरी हो, वहां शांत लेकिन स्पष्ट आवाज उठाना भी उतना ही आवश्यक है। सच्ची बुद्धिमानी यह जानने में है कि कहां मौन रखना है और कहां बोलना है। यही संतुलन व्यक्ति को प्रतिक्रियाशील नहीं, विवेकशील बनाता है। यही आत्मसंयम आपको परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है।
दुनिया को प्रभावित करने से पहले स्वयं पर अधिकार प्राप्त कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने शब्दों, भावनाओं, इच्छाओं और निर्णयों पर नियंत्रण पा लिया, उसे परिस्थितियां आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर आपको आज की यह बात उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मौन, ताकि हमें पता चले कि आपने इस पूरी बात को अंत तक सुना और समझा। वीडियो को अपने किसी ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य के साथ भी शेयर कीजिए जिसे इस समय धैर्य, आत्मसंयम और सही निर्णय की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक और विचारपूर्ण विषय के साथ। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कीजिए। धन्यवाद।